हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डॉग पी। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ थर्ड वेंट्रिकल। कल मैंने आपको कराया था फोर्थ वेंट्रिकल, जिसने नहीं देखा जल्दी से जाओ और देख लो। और मैं आपको बता रही हूँ फोर्थ वेंट्रिकल ऐसा कराया था ज़बरदस्त। अब कहोगे मैम मज़ा आ गया, बिल्कुल मज़ा आ गया मैम, बहुत मज़ा आ गया। मुझे पता है आप कमेंट्स में जो बहुत प्यारे प्यारे करोगे उसको देखने के बाद, क्योंकि यार मेहनत से बहुत बनाया और काफ़ी ज़्यादा। देखो सुबह के कितने बज गए, 5:22 हो गए हैं एंड मैं आपको पूरी रात बैठ के देखो वीडियोज़ बना के अपलोड कर रही हूँ जस्ट फॉर यू माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। जब आप भी एफर्ट्स डालो और थोड़ा पढ़ो और सब्सक्राइब कर दो यार, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ, आप मुझे फीडबैक्स बताओ कमेंट्स में कि कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस, अच्छे हों बुरे हों यार, सब बता दो, ठीक है। क्योंकि एक इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिल जाता है। अगर बुरा कुछ लग रहा हो तो मुझे पता चलेगा कि मेरी क्या क्या गलतियाँ हैं, मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना है उन वीडियोज़ में। और अच्छे हो तो यार अच्छे हैं ही, फिर वो भी आप मुझे बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ वेंट्रिकल ज़रूर देख लेना यार। तो थर्ड वेंट्रिकल क्या है, हमारे पास डायंसी की कैविटी है। थर्ड वेंट्रिकल किसकी कैविटी है, डायंसी की। थर्ड वेंट्रिकल क्या होता है, एक मिड लाइन स्लिट लाइक कैसा होगा, मिड लाइन स्लिट लाइक कैविटी होगी। किसके बीच में सिचुएटेड होगा, दो थैलेमस के बीच में और पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस के बीच में सिचुएटेड होगा, ठीक है। मेरे पास देख लो ये मिड लाइन, वैसे मैं आपको जस्ट फॉर एन एग्जांपल बता रही हूँ, मेरे पास मिड लाइन स्लिट लाइक कैविटी है जो मेरे पास दो थैलेमी के बीच में और पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस के बीच में सिचुएटेड होता है। एक मिड लाइन स्लिट लाइन कैविटी है, स्लिट लाइक कैविटी, जो मेरे को कहाँ सिचुएटेड है, जो दो थैलेमी के बीच में और पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस के बीच में। एंड ये हमारे पास जाइंसोफेलोन की कैविटी है। आई होप बिल्कुल डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर हो गई। बाकी तो आप कमेंट्स में मुझे बताना कि क्या क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। सो अब हम बाउंड्रीज पढ़ते हैं। बाउंड्रीज ऐसे पढ़ाऊँगी ना आपको कि मैम बाउंड्रीज पढ़ने के बाद ना हम लोगों ने डायग्राम देखा, मुझे हमें अच्छे से रट गया मैम, डायग्राम्स बिल्कुल अच्छे से ना समझ में आ गए, ठीक है। ऐसे वाला भी नहीं कि बिल्कुल रट्टा मार लो, समझ आ गया, ठीक है। सो लेट्स डू दिस बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज की बात करें तो बेटा रूफ की बात करें, रूफ एक्सटेंड करता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से हैबेन्यूलर कमीशर तक। कहाँ तक, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से हैबेन्यूलर के कमीशर तक। ये इसके पास फोर्निक्स होगा एंड क्या होगा, कोरोइड का प्लेक्सस होगा। अब एक एक करके दिखाऊँ मैं आपको, इसके अंदर ही देखो ये मेरे पास क्या प्रेजेंट है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन प्रेजेंट है। किसका, मोनरो का। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो ये मेरे पास प्रेजेंट है। यहाँ से लेके रूफ एक्सटेंड कहाँ तक कर रही है, ये मेरे पास हैबेन्यूलर कॉम्प्लेक्स है यहाँ तक, हैबेन्यूलर कमीशर है, सॉरी हैबेन्यूलर कमीशर तक। सो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन जो होता है हमारे पास मोनरो का, वो एक्सटेंड कर रहा है हैबेन्यूलर कमीशर तक। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा क्या बताया गया है आपको कि दो पार्ट्स मिलते हैं यहाँ पे, एक फोर्निक्स मिलता है, एक हमें मिलता है कोरोइड प्लेक्सस। ये देख लो ये फोर्निक्स है, ये कोरोइड प्लेक्सस है। तो फोर्निक्स और कोरोइड प्लेक्सस हमारे पास प्रेजेंट है रूफ में। रूफ में एक तो इंटरवेंट्रिकुलर से लेके, मतलब इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो से लेके हैबेन्यूलर कमीशर तक एक्सटेंड कर रहा है एंड इसके पास फोर्निक्स है एंड कोरोइड प्लेक्सस है। आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, एंटीरियर वॉल। एंटीरियर का मतलब क्या होता है, आगे आगे क्या क्या प्रेजेंट होगा, एंटीरियर वॉल है तो एंटीरियर कॉलम फोर्निक्स का प्रेजेंट होगा, फोर्निक्स का ही एंटीरियर कॉलम प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड एंटीरियर कमीशर होगा एंड क्या हो जाएगा, लेमिना टर्मिनलिस हो जाएगा। क्या ये भी आपको डायग्राम में दिखाया जाए, बिल्कुल दिखाया जाए। देखो दिस इज द एंटीरियर कमीशर, दिस इज द लेमिना टर्मिनलिस, दिस इज द एंटीरियर कमीशर एंड दिस वन इज द लेमिना टर्मिनलिस। एंड यहाँ पे फोर्निक्स पड़ा तो एंटीरियर वॉल भी फोर्निक्स का यही होगा। तो बेसिकली इसी पार्ट के अंदर देयर इज थ्री थिंग्स। द फर्स्ट वन इज द एंटीरियर वॉल के अंदर क्या क्या पड़ा है, एंटीरियर कॉलम ऑफ द फोर्निक्स एंड द लेमिना टर्मिनलिस एज वेल एज द एंटीरियर कमीशर इज प्रेजेंट। आई होप ये भी डन डनाडन हो गया होगा। कमेंट में बता देना डन डनाडन, लिख देना मैम को, ठीक है, मुझे लिख देना डन डनाडन मैम, आ जाए समझ में। अब लेटरल वॉल पे बेटा वैसे शो नहीं कर रखा फिगर में, बट आपको थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है लेटरल वॉल पे। लेकिन चाहे आपको हाइपोथैलेमस थैलेमस शो ना किया हो, बट एक हाइपोथैलेमिक की क्या दिखा रखी है, हाइपोथैलेमिक की सल्कस दिखा रखे हैं। तो यहीं कहीं पे हमारे पास हाइपोथैलेमस और थैलेमस भी आ जाएगा, ठीक है। तो लेटरल वॉल में हमारे पास, लेटरल मतलब साइड पे हाइपोथैलेमस और थैलेमस पड़ा होगा। फ्लोर की बात करें तो फ्लोर पे क्या पड़ा होगा, ऑप्टिक काइज़मा पड़ा होगा, इनफंडिबुलम पड़ा होगा। इनफंडिबुलम मतलब पिट्यूटरी स्टॉक पड़ा होगा। मैं ऑप्टिक काइज़मा दिखाती हूँ आपको। ऑप्टिक काइज़मा देखो, ये देखो, ये मेरे पास बिल्कुल फ्लोर है, ऑप्टिक काइज़मा पड़ा है।
ये मेरे पास क्या पड़ा है, इनफंडिबुलम, दिस वन इज़ द इनफंडिबुलम, दिस इज़ द ऑप्टिक काइज़्मा, ये वाला एक सेकेंड दिखाती हूँ मैं, दिस वन, ये मेरे पास ऑप्टिक काइज़्मा है, ये मेरे पास इनफंडिबुलम है। उसके बाद क्या क्या पड़ा है, और क्या क्या पड़ा है फ्लोर में, लेट मी शो यू। और है मेमिलरी बॉडीज़ पड़ी है, पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस पड़ा है, एंड टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन पड़ा है। ये देखो मेरे पास, दिखाती हूँ मैं आपको, ये मेरे पास पोस्टीरियर परफोरेटेड का मतलब होल्स वाले सब्सटेंस पड़े हैं, परफोरेटेड होल्स वाले सब्सटेंस पड़े हैं। इसके अलावा क्या क्या पड़ा है, मेमिलरी बॉडीज़ पड़ी हैं। तो मेमिलरी बॉडीज़ आपको दिखाई जाए, कहाँ है मेमिलरी बॉडीज़ यार, इसके अंदर डायग्राम में दिखा नहीं रखा, आई थिंक, एक सेकेंड, दिखा नहीं रखा, बट यार याद रखना, ये रही मेमिलरी बॉडी। पता सुबह के ना 5:22 हो गए हैं, मतलब 5:27 हो गए हैं, एंड आई एम रेगुलरली अपलोडिंग द वीडियोज़, पढ़ा के, वो भी रात से लगी पड़ी हूँ, और देखो सुबह हो गई है, और इस चक्कर में ना मैं कुछ गलत ना बोल बैठूँ, मुझे इस चीज़ का दुख लग रहा है, बट कमेंट्स में बता देना कुछ गलत ना बुलाओ अभी तक, बट स्टिल देखिए, कुछ गलत नहीं पढ़ा रही हूँ, सही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मेमिलरी बॉडी ये पड़ी, ये परफोरेटेड क्या पड़े हैं मेरे पास, परफोरेटेड पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस पड़ा है, ये मेरे पास इनफंडिबुलम पड़ा है, ये मेरे पास पड़ा है कौन से वाला, ऑप्टिक काइज़्मा पड़ा है। फ्लोर पे क्या है, ऑप्टिक काइज़्मा, परफोरेटेड क्या पड़े हैं, पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, मेमिलरी बॉडी पड़ी है, इनफंडिबुलम पड़े हैं, एंड एक चीज़ और पड़ी है, विच इज़ द, वैसे ही हाइपोफिजिस सेरेब्रम भी आप लिख सकते हो फ्लोर में कि ये भी पड़ा है, ठीक है। लिखा क्या हुआ है इसके अंदर, पोस्टीरियर परफोरेटेड टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन लिखा हुआ है। तो टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन, तो इसके अंदर यार टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन फिगर में तो देखो दिख नहीं रहा, बट याद रख लेना, ऑप्टिक काइज़्मा, इनफंडिबुलम, टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन, परफोरेटेड सब्सटेंस, एंड मैक्सिलरी बॉडी। जिस जिसको यार टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन दिख रहा हो फिगर में, वो भी कमेंट में बता देना, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, शायद मुझे नींद आंखों में है इस वक्त, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा ढंग से। तो चलिए अब लास्ट हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी की। क्लिनिकल एनाटॉमी में हाइड्रोसिफेलस आ जाएगा बेटा, हाइड्रोसिफेलस मैंने एक वीडियो बना रखी है, जाके देख लेना। क्लिनिकल एनाटॉमी, वैसे हाइड्रोसिफेलस की भी एक अलग से हाइड्रोसिफेलस की क्लिनिकल एनाटॉमी मेरी वीडियो भी है, और एक ना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की क्लिनिकल एनाटॉमी, एंड उसमें हाइड्रोसिफेलस भी दे रखा है, जिसमें हाइड्रोसिफेलस को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, तो जिसने देखनी हो जाके देख लेना, वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। सो आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा, और डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस पर यही क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द थर्ड वेंट्रिकल। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी कि हाँ मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है या नहीं, पता चल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना यार, काफ़ी मेहनत से बना रही हूँ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, बाय बाय।